वीआईपी स्कूल के क्लास 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभिनंदन है आप सबको। सर्वप्रथम सुप्रभात। आज क्षितिज पुस्तक से काव्य से हम नागार्जुन आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। पाठ की रूपरेखा पहले आप समझ लीजिए। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। वे धरती, जनता और श्रम के गीत गाने वाले संवेदनशील कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में जन भावनाओं को वाणी दी है। धरती की शुद्ध अनुभूति को स्वर दिया है। उनका जन प्रेम ड्राइंग रूम में बैठकर तस्वीर बहाने वाला नहीं है, न ही प्राकृतिक प्रेम केवल फूल पत्तियों तक सीमित है। उन्होंने यथार्थ में इन अनुभूतियों को भोगा है, जिया है। उन्होंने पारिवारिक स्नेह को भी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। दांत निकालते शिशु की मुस्कान पर मुग्ध होकर वे लिखते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान। नागार्जुन युग धर्म के कवि हैं। उन्होंने युग की आवाज को उठाने के लिए जन आंदोलन की कविताएं भी लिखी हैं। ऐसी कविताओं को पोस्टर कविता कहा जाता है। अब इस कविता का सार समझ लीजिए। कविता का शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। यह कविता वात्सल्य रस की है। इसमें दांत निकालते एक शिशु की मुस्कान का मनमोहक चित्रण हुआ है। कवि बच्चे की मुस्कान पर मुग्ध होकर कहता है कि उसकी मुस्कान मुर्दे में भी जान डालने वाली है। उसके धूल से सने शरीर को देखकर लगता है कि मानो झोपड़ी में कमल खिल उठे हों और बांस बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। उसकी मुस्कान को देखकर पत्थर भी पिघलकर जलधारा बन जाए। दांत निकालते शिशु ने पहली बार में कवि को नहीं पहचाना, परंतु जब उसकी मां ने उससे कवि से परिचित कराया तो वह पहले तो कवि को कनखियों से देखने लगा, फिर नजरें मिलने पर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट सचमुच प्राणवान थी। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नाभ्यास। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अथवा यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों? अथवा दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर शिशु के मुस्कान के प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। उसके उदास गंभीर मन में जान आ जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हैं, मानो पत्थर दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। क्यों? बच्चों की निश्चलता और पिता की ममता के कारण ही
कभी मन इस तरह प्रभावित होता है। एक बात आप लोग समझ लें, शायद आप प्रश्न करेंगे शेफालिका मायने क्या होता है, तो शेफालिका मैं भी नहीं देखा हूँ, यह इस पुस्तक में ही नाम सुना हूँ। शेफालिका एक प्रकार का फूल है, इतना आप लोग जान लीजिए। प्रश्न संख्या 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति के मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे की मुस्कान सरल, निश्चल, भोली और निष्काम होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वह सहज स्वाभाविक होती है। बड़ों की मुस्कान कुटिल, अर्थपूर्ण, सोची समझी, सकाम और सस्वार्थ होती है। वे तभी मुस्कराते हैं जब वे सामने वाले में कोई रुचि रखते हों। वे अपनी मुस्कान को माप तोल कर कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए किसी को महत्व देने के लिए घटाते बढ़ाते हैं। बड़ों की मुस्कान उनके मन की स्वाभाविक गति न होकर लोक व्यवहार का अंग होती है। प्रश्न संख्या 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को अग्रलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। 4 बिंदु है इसमें। प्रथम, क, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। ख, यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। ग, यूं लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हो। और घ, यूं लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। क, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। उत्तर इसका है, प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है, दांत निकालते शिशु का धूल से सना शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। ऐसे लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। आशय यह है कि मन में बहुत उल्लास होता है। ख, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। उत्तर, उपर्युक्त पंक्ति में कवि कहता है कि नव शिशु की छुअन में रोमांच भरी प्रसन्नता होती है। उसे छूते ही यूं लगता है मानो बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। आशय है कि शिशु को छूने मात्र से रूखे और कठोर लोग भी सरसता अनुभव करने लगते हैं। 5वां प्रश्न होता है रचना और अभिव्यक्ति का। यहाँ से रचना और अभिव्यक्ति की शुरुआत होती है इस पाठ में। प्रश्न है, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर, मुस्कान मन की प्रसन्नता को प्रकट करने वाला भाव है। मुस्कान से वातावरण में प्रसन्नता फैल जाती है। मुस्कुराने वाला तो प्रसन्न होता ही है, सामने वाला भी मुस्कान देखकर खुश हो जाता है। क्रोध मन की उग्रता और अप्रसन्नता को प्रकट करने वाला भाव है। क्रोध प्रकट करने से वातावरण में तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति की आंखों से तो अंगारे निकलते ही हैं। जो भी
इस क्रोध का सामना करता है वह भी अशांत हो जाता है। छठा प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, इस कविता से यह अनुमान लगता है कि वह बच्चा 8 महीने का रहा होगा। लगभग इसी उम्र में बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं। प्रश्न 7, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कवि उत्तर, कवि दांत निकालते बच्चे से मिला तो प्रसन्न हो उठा। शिशु की भोली मुस्कान को देखकर उसके निष्प्राण जीवन में प्राण आ गए। उसे लगा मानो आज कमल के फूल तालाब में न खिलकर उसकी झोपड़ी में उग आए हैं। उसके बूढ़े नीरस शरीर में इस तरह मधुरता छा गई मानो बबूल के पेड़ से शेफालिका के कोमल फूल झड़ने लगे हों। पहले 2 मिनट से पहले तो शिशु कवि को पहचान नहीं सका, इसलिए वह उसे एकटक निहारता रहा। जब उसकी मां ने उसे कवि से परिचित कराया तो वह शर्माने लगा। वह कवि को तिरछी नजरों से देखकर मुंह फेरने लगा। धीरे धीरे उनकी नजरें मिली, आपस में स्नेह उमड़ा। तब बच्चा मुस्करा पड़ा, उसके उगते हुए दांत दिखने लगे। ऐसा लिखते, आज इसको एक पार्ट नहीं कर दीजिए, 2 पार्ट